हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टफ लगता है या समझ नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आपको इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। देखो बच्चों, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं तो अब उनका रिवर्स कॉन्सेप्ट समझना है, जो स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन आज के बाद आपको नहीं लगेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं इनवर्स का मतलब क्या होता है। अगर कोई फंक्शन हमें इनपुट से आउटपुट देता है, अगर कोई फंक्शन हमें इनपुट से आउटपुट देता है तो इनवर्स फंक्शन जो है वो हमें आउटपुट से इनपुट देता है। इनवर्स फंक्शन हमें आउटपुट से इनपुट देते हैं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन हमें इनपुट से आउटपुट देता है तो इनवर्स फंक्शन कैसा होता है, वो हमें आउटपुट से इनपुट देता है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं। साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री होता है, ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, कितना 1/2। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे इसका? इनवर्स होता है साइन के ऊपर आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे -1 लगा दोगे, साइन 1/2 आपको निकालने को दे देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 30 डिग्री। मतलब ये जो साइन है दूसरे जब ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो इसका आंसर क्या होता है 30 डिग्री। अब आप देखो, यहां पर हमें इनपुट से आउटपुट मिल रहा था, इनवर्स फंक्शन में हमें आउटपुट से इनपुट मिलता है। क्लियर? यानी फंक्शन जो है वो वैल्यू देता है और इनवर्स फंक्शन क्या देता है, एंगल देता है। तो आपने इतना याद रखना है कि फंक्शन क्या देता है, हमेशा फंक्शन वैल्यू देता है और इनवर्स फंक्शन क्या देता है, इनवर्स फंक्शन गिव्स एंगल। इनवर्स फंक्शन क्या देता है, एंगल। ये बेसिक आइडिया आपको पूरा चैप्टर समझने में हेल्प करेगा। क्लियर? अब देखो, साइन एक्स हमने पढ़ा है, ठीक है। साइन एक्स का रेसिप्रोकल कर दें, यहां पर रेसिप्रोकल कर दें तो वो क्या होता है, 1/sin x। ठीक है, जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 डिवाइड में चला जाता है साइन एक्स। अब ये 1/sin x को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। ये जो ऊपर इसे लेके जाएंगे यहां पे क्या आ जाएगा, -1x। ये जो साइन इनवर्स x है, यही क्या है, हमारा इनवर्स फंक्शन है। सिमिलरली अगर cos x करें, cos x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/cos x। तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, cos, ये जो cos x है इसे ऊपर लेके जाएंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, -1x। सिमिलरली यहां पे tan की बात करें, tan x कितना होगा, tan x कितना होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। नेक्स्ट आ जाओ cot x का इनवर्स क्या होगा, cot इनवर्स x, ठीक है। और कौन सा होता है, secant x, ठीक है। secant x का रेसिप्रोकल इनवर्स करेंगे, क्या हो जाएगा, secant इनवर्स x। लास्ट कर लो cosecant x क्या होगा, cosecant इनवर्स x। ये मैंने क्या बताई, इसके रेसिप्रोकल बताए हैं, ठीक है। साइन x का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन इनवर्स x। ऊपर सबके साथ क्या लग जाता है, -1 लग जाता है। और ये जो साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, secant इनवर्स x और cosecant इनवर्स x, ये सारे क्या हैं, इनवर्स फंक्शंस हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इनवर्स फंक्शंस कहते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं डोमेन एंड रेंज। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लास 11 का रिवाइज कर लेते हैं, जहां पर हमने जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसकी डोमेन एंड रेंज सीखी थी। देखो, साइन एक्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसीकेंट एक्स होते हैं। तो साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, -π/2 टू π/2। देखो π/2 क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। ये -90 डिग्री से +90 डिग्री तक क्या होती है, डोमेन। और इसकी रेंज कहां से कहां तक लाई करती है, -1 to 1। देखो, अगर ये क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। मतलब यहां पर इसमें ये दोनों वैल्यूज भी आती हैं। cos x की डोमेन क्या होती है, 0 से लेके पाई तक, और रेंज क्या होती है, -1 टू लेके 1 तक। tan x की रेंज क्या, डोमेन क्या होती है, -π/2 टू π/2 और रेंज क्या होता है, r, ऑल रियल नंबर्स। cot x की डोमेन क्या होती है, 0 टू पाई और रेंज क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। secant x की डोमेन क्या होती है, 0 टू पाई, इसमें हम क्या -90 डिग्री कर देते हैं, -π/2 और इसकी रेंज क्या होती है,
ऑल रियल नंबर्स में से हम -1 to 1 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोसिकेंट एक्स में क्या होता है, डोमेन होती है -π/2 to π/2, पर इसमें जीरो नहीं लेते हैं, और रेंज क्या होती है r माइनस टू -1 to 1। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं, क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में हमने क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डोमेन और रेंज होता है वो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो 1 to 1 नहीं होते हैं, इसलिए हमें उनका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेना पड़ता है ताकि उनका इनवर्स जो है वो प्रॉपरली डिफाइन हो सके। देखो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। क्या बताया था मैंने आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डोमेन है और रेंज है वो डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो 1 to 1 नहीं होते हैं, इसलिए हमें उनका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेना पड़ता है ताकि उनका इनवर्स जो है वो प्रॉपरली डिफाइन हो सके। देखो जैसे हम यहां पर साइन एक्स का ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ। देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है, दिस इज 0, दिस इज पाई, 2 पाई, ये हो गया -पाई, ये हो गया -2 पाई। इसका ग्राफ कैसा होता है साइन एक्स का, इस तरह होता है। ठीक है, ये हो गया ग्राफ, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश। ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का ग्राफ है। अब जो साइन एक्स ग्राफ है इसकी ये यहां पे जाके ये जो पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये कौन सा होता है, ये होता है -π/2, और ये होता है π/2 प्लस का π/2। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम साइन इनवर्स निकालते हैं तो उसमें हम ग्राफ को क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यूज को क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये हमने जो किया -π/2 to π/2, ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू है, और यहीं से हम क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शंस। देखो ये तो हमारा ग्राफ था साइन एक्स का, जहां पर हम क्या निकालते हैं, डोमेन और रेंज, ठीक है। देखो डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन -π/2 to π/2 होगी, -π/2 से π/2, और रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है यहां पे -1, ठीक है, -1 to 1, मतलब इसकी यहां पर अगर हम बात करें फॉर साइन एक्स, डोमेन क्या होती है -π/2 to π/2, ठीक है, और रेंज क्या होती है, π/2 क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है, और रेंज क्या होती है -1 to 1। ये हो गया हमारा साइन एक्स का। पर हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है, इनवर्स फंक्शन पढ़ना है। तो इनवर्स का देखो, साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, देखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स में क्या होगा, पहले जो हमारा साइन एक्स का ग्राफ इस तरह था, ठीक है, अब जो इसका ग्राफ है इनवर्स हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, जैसे यहां पकड़ लो, ये है एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स डैश, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज -पाई, 0, एंड दिस इज 2 पाई, माइनस का 2 पाई। अब यहां पे ग्राफ कैसा होगा, इस तरह। ये हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, साइन इनवर्स एक्स का। और मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि यहां पर हमने इनवर्स फंक्शन में क्या पढ़ते हैं कि हमें अगर कोई फंक्शन हमें इनपुट से आउटपुट देता है तो इनवर्स फंक्शन हमें क्या देता है, आउटपुट से इनपुट देता है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज और देखो, जो हमने साइन एक्स में डोमेन लिया था वो इनवर्स फंक्शन में रेंज होता है, और जो हमने साइन फंक्शन में रेंज लिया था वो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, डोमेन होता है। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन होती है -1 to 1, और इसका रेंज क्या होता है -π/2 to π/2। ये क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि साइन एक्स का
साइन एक्स का अगर रेंज क्या होता है -1 to 1, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है -1 to 1। यहां पर देखो क्या हो गया, रिवर्स हो गया, इनवर्स इनवर्स हो गया, मतलब जो डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब देखो मैंने पीछे आपको एक वर्ड बताया था रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कि मैंने क्या बताया था वहां पे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, 1 to 1 नहीं होते हैं, इसलिए हमें उनका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेना पड़ता है ताकि उनका इनवर्स प्रॉपर्ली डिफाइन हो सके। तो अब समझते हैं कि ये रिस्ट्रिक्ट क्या होता है। ठीक है, देखो पूरी रेंज या डोमेन का यूज ना करके उसका सिर्फ एक छोटा पार्ट लेना, हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फंक्शन 1 to 1 बन जाए और उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सके। क्या होता है रिस्ट्रिक्ट? कि पूरी रेंज या फिर जो डोमेन को यूज ना करके उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट लेना। मान लो यहां से यहां तक मैंने क्या किया था, ये है π/2, ठीक है, और ये क्या है -π/2। तो मैंने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया π/2 से लेके -π/2 तक। एक छोटा सा पार्ट क्या कर, एक छोटा सा पार्ट ले लोगे। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फंक्शन जो है वो 1 to 1 बन जाए और उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर सके। देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1/2। अगर आपको बोल दिया जाए कि साइन 150 डिग्री, तो वो भी कितना होता है, 1/2। अगर बोल दिया जाए कि साइन 390 डिग्री कितना होता है, तो ये भी कितना होता है, 1/2 होता है। एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे होंगे साइन पे एंगल्स जिनका आंसर हमेशा क्या आता है, 1/2 आता है। यानी एक वैल्यू के लिए, मतलब ये 1/2 वैल्यू के लिए मल्टीपल एंगल्स आ रहे हैं। मतलब 1/2 30 डिग्री पे भी आ रहा है, 1/2 150 डिग्री पे भी आ रहा है, और 1/2 390 डिग्री पे भी आ रहा है। तो अब हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में क्या करते हैं कि हम इनवर्स फंक्शन की कंफ्यूज हो जाता है। अब इनवर्स फंक्शन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा आंसर दे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कि हम सिर्फ एक फिक्स्ड इंटरवल कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, एक फिक्स इंटरवल कंसीडर करेंगे। ये इंटरवल ऐसा चूज किया जाता है जहां फंक्शन जो है 1 to 1 ना हो, मतलब रिपीट ना करे। अगर रिपीट कर रहा है तो वो इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक रिस्ट्रिक्ट रेंज ले लेते हैं जहां से हम क्या करें कि हमारा आंसर जो है, जो इंटरवल ऐसा चूज किया जाता है कि जहां पर फंक्शन 1 to 1 हो, मतलब जो हमारा आंसर है वो रिपीट ना करे। इसे ही हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखें, हमने लिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो साइन x जो है, जैसे 1/2 जो है अगर मैं लूं, ये 30 डिग्री 150 डिग्री 390 डिग्री, बहुत सारे ऐसे होंगे साइन के एंगल जहां पर वो क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो साइन एक्स है वो नॉर्मली हर जगह क्या होता है, रिपीट होता है। इसलिए हम उसे क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मतलब जो एक्स है वो किसको बिलोंग करेगा, सिर्फ और सिर्फ -π/2 से लेके π/2 तक ही बिलोंग करेगा। ठीक है, इस इंटरवल में जो साइन एक्स है वो कभी भी रिपीट नहीं होता है, स्ट्रिक्टली क्या करता है, इंक्रीज होता है। साइन एक्स कभी भी रिपीट नहीं होता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। अब देखो जैसे हम ले लें एग्जांपल, हमें पता है कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहां पर 150 डिग्री जो है, कि जो 150 डिग्री है ये कंसीडर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल में नहीं आता। देखो साइन जो है ये -π/2 से लेके π/2 तक आता है। ठीक है, साइन कहां से कहां तक आता है, कौन सी रेंज में, -π/2 टू π/2। -π/2 क्या है, -90 डिग्री, और π/2 क्या है, प्लस का 90 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री जो है -90 से 90 के बीच में आता है, पर जो 150 डिग्री है, जो 150 डिग्री है वो कंसीडर नहीं करेगा, नॉट कंसीडर। क्यों कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल में नहीं आता। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि हम फंक्शन को सिर्फ एक ऐसे इंटरवल तक लिमिट कर देते हैं जहां वो रिपीट ना करे ताकि उसका इनवर्स क्लियरली डिफाइन हो सके। तो ये क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है कि हम क्या करते हैं, फंक्शन को सिर्फ एक ऐसे इंटरवल तक लिमिट कर देते हैं जहां वो रिपीट ना करे ताकि उसका इनवर्स क्लियरली डिफाइन हो सके। क्लियर? तो ये था हमारा वो मतलब रिस्ट्रिक्ट का। अब देखो एक बार साइन इनवर्स एक्स द्वारा देख लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ हमने किस तरह पढ़ा था कि वो इस तरह का होता है कुछ। ठीक है, इस तरह का होता है। हमें पता है कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है,
साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 to 1, इसलिए साइन इनवर्स का डोमेन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो गया? इनवर्स हो गया, मतलब जो रेंज था वो अब क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा? ये हो जाएगा -1 to 1। ये क्या होगी? डोमेन होगी साइन इनवर्स एक्स की। साइन एक्स की रेंज -1 to 1 होती है और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 to 1। मतलब इनवर्स के लिए हम साइन एक्स को क्या किया जाता है? रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, इनवर्स के लिए साइन एक्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? इसकी रेंज क्या होती है? जो साइन एक्स का क्या होती है? डोमेन क्या होती है? -π/2 to π/2। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? -π/2 to π/2 और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 to 1। आपने बस एक सिंपल ट्रिक याद रखो कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो दोनों क्या होते हैं? सेम। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इनका डोमेन जो होता है सेम होता है। इन दोनों की डोमेन क्या होती है? सेम। कितनी होती है? -1 to 1। ये बहुत इजी है, आपको याद रखना है, दोनों की डोमेन सेम होती है -1 to 1। tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स की डोमेन जो होती है वो क्या होती है? आर होती है, मतलब ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं और रेंज जो है, ठीक है, यहां पर एक चीज और याद रखना कि tan इनवर्स एक्स में जो रेंज होती है वो हमेशा रिस्ट्रिक्टेड एंगल होता है। tan इनवर्स में रेंज जो होती है वो हमेशा रिस्ट्रिक्टेड एंगल होता है। तो बस अगर आपने ये समझ लिया तो समझो आपका 80% क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएंगे। क्लियर? ओके, तो आगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज देख लेते हैं। ठीक है, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनकी डोमेन एंड रेंज देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा है? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की मैंने आपको डोमेन बताई थी, कितनी होती है? -1 to 1। जो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है वही कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन होती है। कितनी होती है? -1 to 1। अब देखो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? ये होती है -π/2 to π/2। π/2 क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखो π/2 कितना होता है? 90 डिग्री। और कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? ये होती है 0 to π। यहां पे ब्रैकेट्स आपने जरूर ध्यान रखना है, ये क्लोज्ड इंटरवल वाली ब्रैकेट है, इसे हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटरवल ब्रैकेट। ठीक है, और ये वाली ब्रैकेट कौन सी होती है? ओपन इंटरवल। क्लियर? कॉस इनवर्स एक्स के बाद अब देख लेते हैं tan इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स एक्स, फिर देख लेते हैं cot इनवर्स एक्स। देखो tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स, इन दोनों की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स। क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स। और रेंज कितनी होती है? देखो रेंज होती है tan इनवर्स एक्स की -π/2 to π/2। अब यहां पर क्या है? ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि ना तो आप -π/2 लोगे ना ही आप π/2 लोगे, इन दोनों के बीच वाली वैल्यूज लोगे। जहां पर क्लोज ब्रैकेट होती है उसमें ये दोनों भी होती है और इनकी बीच वाली वैल्यूज भी होती है, पर ओपन इंटरवल में सिर्फ और सिर्फ इनकी बीच वाली वैल्यूज ली जाती हैं। और कॉट इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 to π, ओपन इंटरवल में 0 to π। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, सीकेंट इनवर्स एक्स क्या होता है? इसकी डोमेन होती है आर माइनस ऑल रियल नंबर्स में से -1 to 1 के बीच में जो नंबर्स होंगे उन्हें हम नहीं लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली कोसीकेंट इनवर्स एक्स में भी यही होता है, आर माइनस ऑफ -1 to 1। ये आपको याद होनी चाहिए दोनों की डोमेन एंड रेंज। ठीक है, इन सबकी डोमेन एंड रेंज आपको लर्न होनी चाहिए। और सीकेंट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल है, माइनस हम सब्ट्रैक्ट इसमें से क्या कर देते हैं? π/2 इसमें नहीं आता है। 0 से लेके पाई, 0 और पाई आएंगे, इनके बीच के सब वैल्यूज भी आएंगे, सिर्फ और सिर्फ π/2 नहीं आएगा। और कोसिकेंट इनवर्स एक्स में क्या होता है? इसकी रेंज होती है -π/2 से लेके π/2 तक सारी वैल्यूज, माइनस इसमें 0 नहीं लिया जाता है। किसमें? कोसिकेंट इनवर्स एक्स में। क्लियर? तो ये थे हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ऑल डोमेन एंड रेंज। ये जो रेंज है यहीं से हम क्या निकालते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। देखो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ एक फिक्स्ड रेंज के अंदर ही आंसर देता है, चाहे उस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट एंगल्स पॉसिबल हो।
ठीक है, चाहे इन्फिनिट एंगल्स पॉसिबल हो, पर हम सिर्फ और सिर्फ कहां पर देखते हैं, रेंज के अंदर ही आंसर देखते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे करेक्ट आंसर्स में से सिर्फ एक आंसर जो है वो चूज किया जाता है और वही होता है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, मतलब आप रेंज में से ही क्या निकालते हो, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हो। देखो, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ एक फिक्स रेंज के अंदर ही आंसर देता है, चाहे उस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट एंगल्स पॉसिबल हो। यानी बहुत सारे करेक्ट आंसर्स में से सिर्फ एक आंसर चूज किया जाता है और वही होती है प्रिंसिपल वैल्यू। और वो कहां से चूज किया जाता है, रेंज के अंदर से चूज किया जाता है। क्लियर? अब देखो, हमने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 150 डिग्री कितना होता है, ये भी 1/2 होता है। साइन 390 डिग्री अगर बात करें तो वो भी कितना होता है, 1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब एक ही वैल्यू के लिए, मतलब 1/2 वैल्यू के लिए इनफाइनाइट एंगल्स हैं। अब अगर मैं पूछूं कि साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, तो आपको क्या कंफ्यूजन होगी कि इसमें एंगल 30 डिग्री आएगा, या फिर एंगल 150 डिग्री होगा, या फिर एंगल 390 डिग्री होगा, कौन सा एंगल होगा? इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए ही प्रिंसिपल वैल्यू यूज होता है। तो हम क्या डिसाइड करते हैं कि हम सिर्फ एक फिक्स्ड इंटरवल मींस कि एक फिक्स्ड रेंज के अंदर का आंसर लेंगे। तो इसी फिक्स्ड इंटरवल को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। क्लियर? अब देखो, हमने जैसे ये एग्जांपल ली थी साइन इनवर्स 1/2, तो इसमें पॉसिबल एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसके पॉसिबल एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं? या तो एंगल 30 डिग्री हो सकता है, या तो एंगल 150 डिग्री हो सकता है, या तो एंगल 390 डिग्री हो सकता है। इन्हीं में से कोई ना कोई एंगल होगा। अब देखो, चेक करो, आपने क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपने चेक करनी है रेंज। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2। मैंने आपको बताया था π/2 क्या होता है, 90 डिग्री, मतलब -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच वाली रेंज में जो आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब आप देखो, सबसे पहले क्या है, 30 डिग्री, -90 से लेके 90 तक जो है 30 डिग्री आता है, मतलब 30 डिग्री कहां आ रहा है, इनसाइड आ रहा है, मतलब 30 डिग्री तो आंसर हो सकता है। अब बात करें 150 डिग्री, तो 90 डिग्री तो मैक्सिमम है, 150 डिग्री तो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे 150 डिग्री क्या हो जाएगा, आउटसाइड वाला हो जाएगा एंगल, रेंज से बाहर चला गया। तो मतलब 150 डिग्री हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर? आपने बस इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए इतना याद रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू क्यों कैसे यूज किया जाता है, कि हम क्या डिसाइड करते हैं कि हम सिर्फ एक फिक्स्ड रेंज के अंदर का आंसर लेंगे, और वही जो फिक्स्ड इंटरवल है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहते हैं। क्लियर? अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बोल दिया जाए कि बताओ cos इनवर्स x 1/2। ठीक है, इसकी मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो cos इनवर्स 1/2 मतलब ये जो 1/2 है ये कब कब आ सकता है, इसके पॉसिबल एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, इसके पॉसिबल एंगल्स 120 डिग्री भी हो सकता है, या फिर 240 डिग्री भी हो सकता है, या सो ऑन कोई भी और हो सकता है। अब आपने चेक करना है कि cos इनवर्स x, जो cos इनवर्स x है उसकी रेंज क्या होती है। क्या चेक करना है, cos इनवर्स x की रेंज हमने पढ़ी थी, इसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेके पाई तक। देखो, पाई क्या होता है, पाई होता है 180 डिग्री। ठीक है, मतलब आपकी रेंज जो होगी 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। दोनों भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, या फिर इन दोनों के बीच की होनी चाहिए। अब मैं देखूं 120 डिग्री की बात करें, 120 डिग्री जो है ये रेंज के अंदर आ रहा है, इनसाइड द रेंज आ रहा है, और 240 डिग्री जो है ये आउटसाइड द रेंज आ रहा है। 120 इन दोनों के बीच में आ रहा है, पर 240 नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर 240 नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, इसका 120 डिग्री होगा। कितना आंसर होगा, 120 डिग्री। क्लियर? तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि आपको रेंज पता होनी चाहिए, रेंज पता है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपने मेन जो है 3 स्टेप रूल याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 स्टेप रूल याद रख लो। 3 स्टेप रूल कौन कौन से हैं, कि ऑल पॉसिबल एंगल सोचो, ऑल पॉसिबल एंगल्स
ले लो। सेकंड आपने क्या करना है, फिर प्रिंसिपल रेंज याद रखो, प्रिंसिपल रेंज याद रखो। और थर्ड आपने क्या रखना है कि जो एंगल रेंज के अंदर है वही आंसर होगा। ठीक है, जो एंगल रेंज के अंदर है, रेंज के अंदर है वही आंसर होगा। यही आपने 3 स्टेप याद रखना है कि ऑल पॉसिबल एंगल सोचो, उसके बाद प्रिंसिपल रेंज याद रखो, और जो एंगल रेंज के अंदर आ रहा है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर? देखो बच्चों, सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट एंगल लिख देते हैं। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉज इनवर्स 1/2, तो आप हो सकता है डायरेक्ट आंसर लिखाओ 240 डिग्री। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट एंगल लिख देते हैं बिना रेंज चेक किए। आपने मेन क्या याद रखना है, पॉसिबल एंगल्स तो सोचने ही है, उसके बाद आपने हमेशा रेंज याद रखनी है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। फाइनल आंसर लिखने से पहले हमेशा चेक करो क्या ये प्रिंसिपल रेंज में है या नहीं। क्लियर? अगर मैं वन लाइन एक्सप्लेनेशन दूं प्रिंसिपल वैल्यू की, तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि इनफाइनाइट आंसर्स में से सिर्फ एक फिक्स रेंज के अंदर वाला आंसर चूज करना है। तो अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू समझ गए तो 70% आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास और आइडेंटिटीज जो एग्जाम में डायरेक्ट यूज होते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। देखो, फॉर्मूलास एंड आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो, फर्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x, साइन जो है किसमें चेंज हो जाता है, कोसेकेंड में चेंज हो जाता है। तो साइन इनवर्स 1/x क्या होगा, अगर मुझे x को ऊपर लेके आना है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेकेंड इनवर्स x। ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला देखो, सेकंड फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1/x। अगर आपको cos इनवर्स 1/x दिया है तो इसे हम सेकंड इनवर्स x भी लिख सकते हैं। cos किस में चेंज हो जाता है, सेकंड में हो जाता है, और जो x है वो कहां चला जाएगा, ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x। तो ये फॉर्मूला होता है इसका cot इनवर्स x। क्या फॉर्मूला होता है, cot इनवर्स x। अब देखो नेक्स्ट टाइप देखते हैं फॉर्मूलाज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको बोल दिया जाए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, और कोसेकेंड इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, और बोल दिया जाए कि tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, मतलब साइन कोसेकेंड और tan के अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा हो, माइनस एक्स लिखा हो, तो वो कितना होता है। इन तीनों में आपने क्या करना होता है, माइनस बाहर लगा निकाल देना होता है, और बाकी वैसे ही लिख दोगे साइन इनवर्स एक्स। ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेकेंड इनवर्स एक्स। tan यहां माइनस बाहर निकाल दो, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आता है cos इनवर्स माइनस एक्स। फिफ्थ फॉर्मूला आ जाता है सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, और लास्ट फॉर्मूला आ जाता है कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स। देखो, अगर cos सीकेंट और कोसेकेंट दिए गए, ठीक है, cos सीकेंट और कोसेकेंट, और ब्रैकेट में क्या है, माइनस एक्स, तो इनके साथ हम क्या करते हैं, पाई लगा देते हैं। साथ में क्या लगा देते हैं, पाई। माइनस वैसे ही लगाओगे cos इनवर्स एक्स। सिमिलरली यहां पे सीकेंट में भी पाई बाहर निकाल दोगे, माइनस सीकेंट इनवर्स 1/x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, सारे आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स, ये भी कितना हो जाता है, पाई माइनस कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स। सॉरी, यहाँ पे कोसेकेंट नहीं आएगा, यहाँ पे कॉट आएगा। ठीक है, कॉट, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर? अब देखो कुछ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अगर हमें दे दिया जाए ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, या फिर अंडर रूट में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर दे दिया जाए, दोनों जगह क्या लगा है, स्क्वेयर लगा है, और या तो अंडर रूट में है या तो बिना अंडर रूट के है, तब आपने एक्स को हमेशा क्या पुट करना है, एक्स को या तो आप ए tan थीटा पुट कर दोगे, या फिर आप एक्स को पुट कर दोगे ए cot थीटा। ठीक है, दोनों साइड क्या लगा है, स्क्वायर लगा और बीच में प्लस है, तब आपने x को या तो a tan थीटा पुट कर दोगे या फिर x को a cot थीटा। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, अब यही जो प्लस वाला है इसमें क्या लगा दे, माइनस लगा दे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
या फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब आपने क्या करना है, एक्स को आप पुट कर दोगे या तो ए साइन थीटा या फिर आप पुट कर दोगे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, तब हमने क्या करना है, या तो एक्स को ए साइन थीटा पुट कर दो या तो एक्स को ए कॉस थीटा पुट कर दो। क्लियर। थर्ड फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट में अगर हमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, एक्स वाली वैल्यू पहले है, दोनों जगह स्क्वायर लगा और बीच में क्या है, माइनस है। तब आपने क्या करना है, या तो आप एक्स को पुट कर दोगे ए सीकेंड थीटा या फिर आप एक्स को क्या पुट करोगे, ए कोसेकेंड थीटा। इनमें से आप कोई भी पुट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, आपके क्वेश्चंस में यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है अंडर रूट में ए माइनस एक्स डिवाइड में ए प्लस एक्स, या फिर अंडर रूट में ऊपर प्लस वाली वैल्यू आ जाए नीचे माइनस वाली वैल्यू आ जाए। तब आपने क्या करना है, एक्स को ए कॉस टू थीटा, ए कॉस टू थीटा आपने पुट कर देना है। ए प्लस एक्स डिवाइड में ए माइनस एक्स अंडर रूट लगाओ, या फिर अंडर रूट में ए माइनस एक्स डिवाइड में ए प्लस एक्स हो तो आपने एक्स को क्या पुट कर देना है, ए कॉस टू थीटा। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर हम कह ले अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी इसमें हम पुट क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर को, देखो सेम ही है जैसे पिछला था, पर यहां पर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपने फॉर्मूले में भी क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। तो यहां पर हम एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। वहां पर क्या था, ए कॉस टू थीटा, यहां पर स्क्वायर है तो हम क्या लगा देंगे, ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, और पूरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट में एक्स डिवाइड में ए माइनस एक्स, या फिर हम कह दें अंडर रूट में ए माइनस एक्स डिवाइड में एक्स। ठीक है, अब प्लस वाला जो है वो हट गया, तब हमने एक्स को क्या पुट करना है, एक्स को पुट करना है ए साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हमने एक्स को पुट क्या करना है, ए कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या तो एक्स को पुट कर दो ए साइन स्क्वायर थीटा या तो एक्स को पुट कर दो ए कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, ये सबसे लास्ट फॉर्मूला है अंडर रूट में हमें एक्स डिवाइड में ए प्लस एक्स दिया हो। ठीक है, ए प्लस एक्स डिवाइड में एक्स। देखो पिछले फॉर्मूले में क्या था, माइनस था, अब माइनस की जगह हमें क्या दे दिया जाए, प्लस वाला दे दिया जाए। तब आपने एक्स को क्या पुट करना है, या तो आप पुट कर दो ए टैन स्क्वायर थीटा या फिर एक्स को हम पुट कर देंगे ए कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, या तो एक्स को पुट कर देंगे ए टैन स्क्वायर थीटा या तो एक्स को पुट कर देंगे ए कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये सभी फॉर्मूलास जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस में बहुत जगह यूज होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू और आइडेंटिटीज क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1, जहां हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू अप्लाई करना सीखेंगे। तो उसे मिस मत करिएगा क्योंकि वहीं से आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। देखो बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कमेंट में जरूर बताना आपको कौन सा कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में और इजी बना दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।